2025 में आर्थिक मंदी के रूप में आ रही है आफत। बड़े बड़े देश की अर्थव्यवस्था होगी धाराशाही। दुनिया पर मंडरा रहा है संकट। 2025 में आने को है आफत। 2025 कहने को तो अभी ये साल हमसे पूरे 5 महीने दूर है, लेकिन 2025 का जिक्र अभी से जोरों शोरों से किया जा रहा है। लेकिन क्यों? आखिर ऐसी कौन सी आफत है जो 2025 में आने को है? ऐसा क्या होगा? अमेरिका, चीन, जापान, रूस जैसे देश भी धाराशायी हो जाएंगे। कहीं ये तीसरा वर्ल्ड वॉर तो नहीं? क्या भारत में बर्बादी की तस्वीरें दिखेंगी? क्या होने जा रहा है 2025 में और इससे बचने के लिए क्या करें? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। मित्रों, हर पुराने साल के जाते ही नए साल के आते ही हम ये दुआ करते हैं कि आने वाले साल हर किसी के लिए खुशहाल रहें, लेकिन हर बार हमारी दुआ कबूल हो ये जरूरी तो नहीं। 1929 का वो दौर तो आपको याद ही होगा, जब अमेरिका से शुरू हुई महा आर्थिक मंदी ने देखते ही देखते दुनिया भर को अपनी चपेट में ले लिया। ना जाने कितने ही बैंक दिवालिया हो गए, कितने ही लोगों ने भूख से अपनी जान गंवा दी, गरीबों का जीना मुहाल हो गया, अमीरों के खजाने खत्म हो गए, बड़े बड़े रईसों की तिजोरियों पर ताले लग गए, सरकारी प्राइवेट दफ्तरों के शटर धड़ाधड़ गिरने लगे और लोगों के पास पैसे के नाम पर सिवाय खाली हाथ के कुछ नहीं बचा। आलम यह था कि दुनिया भर को कर्जा देते फिरने वाले अमेरिका ने यह ऐलान कर दिया कि अब वो किसी भी देश का कर्जा नहीं देगा, जिस वजह से अमेरिका कर्ज पर अपना गुजारा करने वाले देशों में हाहाकार मच गया। यूरोप के बड़े बड़े बैंकों के बाहर ताले लटक गए। ब्रिटेन, अमेरिका, भारत, जापान सहित तमाम यूरोपियन और एशियन कंट्रीज पर भी इस महामंदी का असर पड़ा। लेकिन यह तो सिर्फ ट्रेलर भर था, क्योंकि एक्सपर्ट्स के अनुसार 1929 से भी कई गुना ज्यादा भयानक मंदी साल 2025 में आने वाली है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। साल 2025 में आर्थिक मंदी, इसके बारे में पूरी जानकारी लेने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। हाल ही में आए आंकड़ों के अनुसार भारत का होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी थोक महंगाई दर 15.07% का अराउंड है, जो पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा है। यानी भारत में महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। और सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी जैसे तमाम देशों में महंगाई अपने पिक लेवल पर पहुंच चुकी है। दुनिया के देश की करेंसी लगातार गिर रही है और दुनिया के शेयर बाजार क्रैश हो रहे हैं। ये सभी लक्षण हैं आर्थिक मंदी के। यकीन ना हो तो 2008 को याद कीजिए, जब शेयर मार्केट बुरी तरह से क्रैश किया गया और भारत ने मंदी झेली थी। इवन 15 सितंबर 2008 को ही अमेरिका के लेमन ब्रदर्स बैंक ने दिवालिया होने की पिटीशन दायर की थी। सिर्फ यही नहीं, भारत में रिटेल महंगाई दर भी बीते 8 से 10 सालों में सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। फरवरी 2024 में रिटेल महंगाई दर 5.09 थी। हालांकि मार्च, अप्रैल और मई में गिरावट के साथ 4.85 और 4.83 और 4.80% रही, जबकि अप्रैल 2022 में यही दर 7.79% के साथ बीते 8 सालों में सबसे ज्यादा थी। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि महंगाई की मार इस वक्त दुनिया भर के देश झेल रहे हैं। टर्की में 75% के लगभग, जो सबसे ज्यादा है। टर्की के बाद रशिया 17 से 18%, ब्राजील 11.7%, ब्रिटेन 9%, अमेरिका 8 से 10 और जर्मनी 7.9% से भी ज्यादा महंगाई दर है। और ये दर गुजरते साल के साथ ज्यादा हो रही है। अगर यही हाल रहा तो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का डर सच साबित हो सकता है। 2025 में भारत सहित पूरी दुनिया आर्थिक मंदी का सामना करेगी। ये मंदी 1929 की मंदी से कई गुना ज्यादा भयानक होगी। अगर 2025 में आर्थिक मंदी आती है तो आपकी नौकरियों पर असर पड़ेगा। कोविड पैंडेमिक का वो दौर तो याद ही होगा, जब लॉकडाउन के कारण हजारों लोगों ने नौकरियों को खो दिया था। आर्थिक मंदी में इससे भी बुरा हाल होगा। बिजनेसमैन चाहे छोटा हो या बड़ा, व्यापार पर असर पड़ेगा।
और कंपनी कर्ज चुकाने में डिफॉल्ट होने लगेगी, जिस वजह से बैंकों की इकोनॉमी पूरी तरह से बंद हो जाएगी। लेन देन में कमी की वजह से कई कंपनियां बंद होने की कगार तक पहुंच जाएगी, जबकि कई कंपनियां, बैंक और लोग तो दिवालिया भी हो सकते हैं। यानी अगर 2025 में आर्थिक मंदी आई तो हालात बहुत बुरे होने वाले हैं, और इसका कारण कहीं ना कहीं हम और हमारे देश हैं। बीते कुछ सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो बेफिजूल के खर्च बेतहाशा बढ़ रहे हैं। अर्थव्यवस्थाओं में तेजी लाने के लिए आर्थिक पैकेज के नाम पर दुनिया के कई देशों ने बेतहाशा और फिजूल पैसे खर्च किए हैं। वहीं रूस और यूक्रेन जैसे देश तो युद्ध के नाम पर एक दूसरे को खत्म करने के लिए न सिर्फ सप्लाई चेन को रोक रहे हैं, बल्कि हथियारों पर मोटा खर्चा कर इन्फ्लेशन को भी बढ़ा रहे हैं। कुछ ऐसा ही इजराइल और फिलिस्तीन भी कर रहे हैं, और सोर्सेज पर विश्वास करें तो आने वाले समय में चाइना और ताइवान भी करने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही देशों के भिड़ने की खबरें आ रही हैं। वहीं 2025 की इस मंदी की ज्योतिष विज्ञान के अनुसार देखें तो ऐसा माना जा रहा है कि इस मंदी की शुरुआत 29 मार्च 2025 से हो सकती है, जब मीन राशि सूर्य ग्रहण होगा। मौजूदा समय में 5 ग्रह हैं और सूर्य को भी ग्रहों का हिस्सा मान सकते हैं, क्योंकि ये 30 मार्च 2025 को 5वें ग्रह में शामिल होगा। 30 मार्च 2025 से काल सर्प योग का निर्माण होगा और ये 2027 तक प्रभावी रहेगा। काल सर्प योग की वजह से लोग डरे हुए होंगे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं चल पाएगा कि ये डर किस वजह से है। मतलब मंदी तो जाएगी, लेकिन फिर वजह साफ पता नहीं होगा। इसलिए लोग इससे बचने का हल भी ढूंढने में मुश्किलों का सामना करेंगे। इस मंदी की शुरुआत अमेरिका से ही हो सकती है और ये भारत से पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। अब आप सोचेंगे कि इससे बचने का कोई उपाय है, तो किसी महापुरुष ने एक बहुत बढ़िया लाइन लिखी, छोटी छोटी बचत करेंगे तो भविष्य में कई बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। कहने को तो एक छोटी सी लाइन है, लेकिन अगर आप आज से ही इसे अपना लेते हैं तो 2025 में आप काफी हद तक बच जाएंगे, क्योंकि आज की छोटी छोटी बचत आपको आर्थिक मंदी के उस बुरे दौर में पेट भर खाना खिलाने के काम आएगी। आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, इसलिए आज से अपनी कमाई का कम से कम 5% सेव करना शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आर्थिक मंदी आएगी यही सोचकर सेविंग की जाए, बल्कि सेविंग तो इंसान के लिए बुढ़ापे की लाठी की तरह काम करती है। बुरे समय में कोई साथ देना या दे, आपकी सेविंग्स जरूर साथ देती हैं। इसलिए आज से ही अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सेव करना शुरू कर दीजिए। हम मानते हैं कि महंगाई इतनी है कि महीने भर का खर्चा भी पूरा नहीं पड़ पाता। आज जस की तस है और महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन ये महंगाई कम होने वाली नहीं है। इसलिए आपको अपनी आय को इस तरह से बैलेंस करना होगा कि वो आपके आने वाले कल में आपका साथी बन जाए। इसके अलावा आर्थिक मंदी से बचने के लिए आपको अपने बेफजूल खर्चों को बंद करना होगा। क्रेडिट कार्ड और लोन से बचें। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का सबसे पहले बाय कहिए, और क्रेडिट कार्ड फिजूल खर्चों की मेन वजह है। आपके हाथों में क्रेडिट कार्ड आते ही तो जरूरी नहीं कि वो सारी चीजें आप घर ले आएं, तो फिर इसका पैसा कर्जे की तरह आपके ऊपर चढ़ जाता है, जिसे चुकाने के लिए आपको अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा देना पड़ता है। लोन लेने से भी बचे, और हो सके तो एक इमरजेंसी फंड बचाएं और उसमें पैसे टाइम टू टाइम डालते रहें। बता दें कि दोस्तों, आज़ादी के बाद से सिर्फ भारत ने ही अब तक 4 बार आर्थिक मंदी का सामना किया है। साल 1958, 1966, 1973, 1980 और फिर 1957-58 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट आई और जीडीपी ग्रोथ रेट माइनस में चला गया। वहीं 2009 की वैश्विक मंदी भी भुलाई नहीं जा सकती, जब भारत में 2008 में ही हालात मंदी जैसे ही रहे। इस दरमियान लोगों को कई संकटों का सामना करना पड़ा। इसलिए आप नहीं चाहते कि आप पर कोई भी संकट आए, तो इससे बचने के उपाय आज से ही शुरू कर दीजिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।